आज हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड ए गुड बायर्स। मतलब हम किस तरीके से एंट्री ले सकते हैं मार्केट में जिससे हमको लॉस देखना ना मिले। 90% ट्रेडर्स एक गलत जगह एंट्री करते हैं और लॉस खाते हैं, और 10% ट्रेडर्स स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेड लेते हैं और प्रॉफिट में रहते हैं। अगर तुम्हें ये सीक्रेट पता है तो ये वीडियो जाके छोड़ दो, अगर नहीं पता तो ये वीडियो को पूरा देखना आखिरी तक। अगर तुम एसएमसी को सीख रहे हो बहुत टाइम से और तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम एंट्री कहाँ से लें, तो ये वीडियो कम्प्लीटली आपको आपकी ट्रेडिंग को चेंज कर देगा। और मैं आपको बताऊंगा कि बड़े ट्रेडर्स, बड़े इन्वेस्टर्स किस तरीके से मार्केट में एंटर करते हैं और पैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या करते हैं, जब भी मार्केट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है या चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है तो लोग हड़बड़ा के कहीं भी ट्रेड लेने लगते हैं। जैसे कि मार्केट कभी कभी क्या करता है कि किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट को तोड़ता है तो लोग लाल या हरी कैंडल को देख के ट्रेड लेने लगते हैं। तो ये सब हमको नहीं करना है। कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में एकदम से एंट्री नहीं की जा सकती। अगर आप एंट्री लोगे वो मार्केट वापस रिवर्स आएगा और आपको ऐसे हिट कर देगा और आपको मार्केट से कर देगा बाहर और आपको हो जाएगा लॉस। तो इस तरीके से ट्रेड हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी मार्केट इस तरीके से रिवर्सल दिखाता है, वो क्यों दिखाता है? क्योंकि जो बिग प्लेयर्स हैं वो रिटेलर के ट्रेड को हमेशा एसएल हिट करवाते हैं, क्योंकि बिग मनी नहीं चाहता कि वो हमेशा अपना प्रीमियम को हाई में खरीदे। जब तक वो रिटेल के ट्रेडर्स लोग को लॉस नहीं करवाएगा उसको डिस्काउंट जोन कभी नहीं मिलने वाली, और इसी चीज़ से लोग सही ट्रेड नहीं ले पाते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के लॉजिक यही होते हैं। स्मार्ट मनी कभी भी टॉप में बाई करेगा ही नहीं अपने प्रीमियम को। तो जब तक ऐसे नहीं काटेगा रिटेलर्स का तब तक वो एंट्री नहीं लेगा और उसको चाहिए डिस्काउंटेड जोन। तो वो 3 स्टेप फॉलो करता है। सबसे पहला स्टेप लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा। दूसरा स्टेप पूरे रिटेलर लोग के एसएल को निकाल के रिटेलर को साफ़ करेगा मार्केट से, और फिर वो एंट्री लेगा अपने डिस्काउंटेड जोन में, और उसको वही जोन में हमको ट्रेड करना सीखना है। मार्केट का कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मार्केट में हम एक ऐसी एंट्री ढूंढ सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। चलो अब हम समझते हैं इस इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी के बारे में। इसमें 5 टाइप के स्टेप्स होते हैं, ओनली 5। सबसे पहला स्टेप, हमको ट्रेंड फाइंड करना आना चाहिए। अगर मार्केट बुलिश है, बेयरिश है या साइडवेज है, आपको ट्रेंड फाइंड करना होगा। और दूसरा है कि लिक्विडिटी के जोन मार्क करना, कि प्रीवियस लो पे ही लिक्विडिटी है या दोनों इक्वल लोज पे लिक्विडिटी है, तो उस जगह पे सबसे ज़्यादा मार्केट जाने के चांसेस हैं, क्योंकि उन सब की लिक्विडिटी मार्केट को निकालनी होगी एक डिस्काउंटेड जोन में पहुंचने के लिए। और तीसरा है, हमेशा एंट्री करने से पहले लिक्विडिटी स्वीप का इंतज़ार ज़रूर करें। जब तक लिक्विडिटी स्वीप नहीं हो रही है तब तक आप ट्रेड ना ही ले तो बेहतर है। और चौथा होता है कि जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का आप कंफर्मेशन ले सकते हैं, कि ये आपको एक कंफर्मेशन कर देता है कि मार्केट बदल चुका है, यानी कि मार्केट में बायर्स आ चुके हैं या सेलर्स आ चुके हैं। इस तरीके से वो अपना, यानी कि मार्केट शिफ्ट हो चुका है, ये आपको पता चल जाएगा। और 5वां स्टेप ये है कि जब भी आपको ट्रेड करना है तो आप ट्रेड ऐसी जगह में करोगे जहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप या दोनों में से कोई एक भी हो तो भी चलेगा, वहाँ होने चाहिए, और वहीं पे एक एग्जैक्ट एंट्री आपको मिलेगी। अगर मान लो कि आपका चार्ट ऊपर है और आपका फेयर वैल्यू गैप नीचे है और ऑर्डर ब्लॉक नीचे है, तो आप उस कैंडल में ऊपर में ही ट्रेड नहीं लोगे जब तक वो अपने ऑर्डर ब्लॉक के पास नहीं आ जाता या फेयर वैल्यू के पास नहीं आता, तब तक आप एक ट्रेड नहीं ले सकते। मैंने ये
चार्ट को पूरे मार्क करके रखा हुआ है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, इसने हाई बनाया यहाँ पे और वो नीचे की तरफ आने लगा। मार्केट ने इस लो को तोड़ दिया, ठीक है, उसने लो को तोड़ दिया। तो क्या है कि मार्केट यहाँ से बेरिश मोड में है, तो हम यहाँ पे बुलिश का ट्रेड नहीं ढूंढ सकते हैं और हमको चाहिए एक एंट्री के लिए एग्जैक्ट लिक्विडिटी। तो मैंने मार्केट को यहाँ पे जूम किया। मार्केट यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो बस एग्जैक्ट पैटर्न बनाते हुए ऊपर जा रहा था। मगर मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मिल रही है। मैंने इन जगह को आपको समझाने के लिए यहाँ पे डॉट लगाए हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लिक्विडिटी है ऊपर की तरफ। मार्केट ने इतना बड़ा सा बढ़िया शानदार सा विक बनाया, ये विक बनाया है और सबकी लिक्विडिटी निकाल दी और मार्केट ने फिर यहाँ की लिक्विडिटी निकाली। जैसे ही कहीं की भी लिक्विडिटी निकले हाई की और मार्केट क्या है कि बेरिश है, तो हम हमेशा ऊपर की तरफ ही देखेंगे कि कहीं ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है कि नहीं। तो ये जैसे ही हमारी लिक्विडिटी निकली, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है और मार्केट जब भी इस जगह पे आएगा हमको एक नीचे की तरफ ट्रेड मिल सकती है। तो यही हमको ढूंढना है या वेट करना है उस चीज़ के लिए। मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर साइडवेज हो गया और जैसे ही इस जोन को उसने टैप किया, अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, यहाँ से एक ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है आपको। जैसे कि ये है एक शानदार सा ट्रेड लॉजिक के साथ, ये होता है ट्रेड करना। और इसमें हमको कितना है 640 का हमारा स्टॉप लॉस है और यहाँ पे 2170 का हमारा टारगेट है, यानी कि 2000 पॉइंट कवर हो गया भाई बिटकॉइन में। और ये मामूली बात नहीं है 2000 पॉइंट कवर करना बिटकॉइन में, ये बहुत वॉलेटाइल एसेट है और इसमें ट्रेड करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इसी तरीके से आप एक ट्रेड ले सकते हैं। और जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है, मेरा टारगेट हिट हो चुका था, ठीक है, मार्केट नीचे गिर जाए फिर कितना भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा टारगेट हिट हो चुका है। फिर मैं ढूंढूंगा अपनी दूसरी एंट्री कि मेरे को एक और एंट्री कहाँ मिल सकती है। जैसे कि देखो यहाँ पे मार्केट जिगजैग पैटर्न बनाते हुए यहाँ पे आया, यहाँ पे लिक्विडिटी बन चुकी थी। यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मेरे को मिला, ठीक है, मार्केट आया, ऊपर चला गया, बहुत तेज़ी से ऊपर गया। यहाँ पे मेरे को एक एग्जैक्ट कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख नहीं रहा था, इसलिए मैं ट्रेड नहीं कर पाया। आपको अगर आप ढूंढोगे अच्छे से तो मिल जाएगा, मगर मेरे को नहीं मिला। मगर मेरे को क्या मिला, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप। तो मैंने उस चीज़ का वेट किया और लिक्विडिटी का भी वेट किया। मार्केट ने यहाँ पे 2 प्रीवियस ऐसे जोन है, इसकी लिक्विडिटी निकाल दी, मार्केट ने लिक्विडिटी निकाल दी। मेरे को ये इतने बड़े कैंडल बनाया, इनके बीच में जो गैप है वो है हमारा फेयर वैल्यू गैप। और जैसे ही इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने आया मार्केट, मैंने यहाँ से ट्रेड लिया शानदार सा और इसने शानदार सा मूव दिया इस तरीके से। मेरा स्टॉप लॉस था 690 का और टारगेट है मेरा 2827, यानी कि 2800। तो बहुत तगड़ा ट्रेड है ये भी। तो इसी तरीके से आप ट्रेड करेंगे। और ये सब जो भी ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, आप इन सबको मार्क करना सीखिए, फेयर वैल्यू गैप को ढूंढना सीखिए, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब सीखिए। क्योंकि मैं हर चीज़ आपको सिखा रहा हूँ, नहीं तो जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो मेरे जो रील्स देखिए, उन सब में मैंने बहुत शानदार से समझाया है। ट्रेडिंग का गोल्डन रूल ये है कि जब भी मार्केट ब्रेक कहीं से भी करते या रेजिस्टेंस या सपोर्ट, तो आप अचानक से ट्रेड मत लो, उसमें हर एक कैंडल के पीछे लॉजिक ढूंढना शुरू करो आप। और दूसरा ये बात है कि लिक्विडिटी स्वीप सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बिना आप ट्रेड मत करो। अगर आप ये 2 रूल फॉलो कर लिए तो बहुत अच्छा ट्रेड हो जाएगा आप लोग का, यानी कि आप अच्छे ट्रेड लेने लगोगे। और यह है कि एसएमसी कोई मैजिक नहीं होता, सिर्फ लॉजिक होता है। तो इस चीज़ को प्रैक्टिस करना शुरू करो, आपकी ट्रेडिंग
अपने आप ठीक हो जाएगी। और ये ऐसा है कि अगर तुम इस चैनल का आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए और कमेंट में डालिए कि एसएमसी मैं आपको लाइव मार्केट में आके सिखाऊंगा और लाइव ट्रेड हम साथ में बैठ के करेंगे। इन द एंड मैं आपको यही बोलूँगा कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेड करो, ना कि रिटेल ट्रेडर्स के साथ उनकी लिक्विडिटी बनो। मार्केट हमेशा उन छोटे ट्रेडर्स की लिक्विडिटी निकाल देगा, उसी तरीके से हम लॉस खाते हैं और हमको रिटेल ट्रेडर्स के साथ ट्रेड नहीं करना है, लिक्विडिटी कभी नहीं बनना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।